आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया, सरकार किस तरीके से गलत आंकड़े कर रही है पिछले साल भी। इसलिए इस रिपोर्ट से दुखी हो गया रेणुका जी कुत्ता नहीं थी। और कुत्ते रेणुका चौधरी ने जो बात कही वो भारत के चुने हुए सांसदों का सामूहिक अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये काटने वाला कुत्ता नहीं, काटने वाले अंदर बैठे पार्लियामेंट में। व्हाट द हेल, जो संसद में बैठे हैं आप उनको काटने वाला कुत्ता घोषित करेंगे? आज जिसमें प्रधान सेवक जी ने संसद के अंदर कहा था कि रेणुका चौधरी के लिए कि इनकी नाक सूख खाई है। नहीं कराते हैं। राहुल गांधी वही हैं जो बैठ के पूछते हैं कि आप स्वेटर पहनते हैं, तो बोलते हैं हाँ भाई पहनते हैं, ठंडी लगती है इसलिए पहनते हैं। बोले नहीं, ठंडी लगती है इसलिए नहीं पहनते, आप ठंडी से डरते हैं इसलिए पहनते हैं स्वेटर। क्योंकि जनता के मुद्दों पे अगर आप संजीदा रहते तो सिर्फ इतने विधायक क्यों चुन के आते जो एक कार में सिर्फ आ सकते हैं? एक ऑटो रिक्शा में भी आपके 6 विधायक आ जाएंगे। बाबर की कब्र तक गए हो? बाबर की कब्र तक वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे। बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? ये मैंने कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों हो? माथा टेकने के अवसर नहीं। दुबे जी वो देख। ये कुत्ता गोद में लेके घूमने की जगह तो नहीं है पार्लियामेंट। या एसआईआर के मुद्दे में कोई कुत्ते का भी रोल है कि कुत्ता भी अपना वक्तव्य जारी करेगा एसआईआर? साहब जी जी कुत्ते की बात आपने करी, लेकिन कुत्ते की बात को हाईलाइट किसने किया? आज आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसको हाईलाइट किसी ने नहीं किया। आईएमएफ की रिपोर्ट में क्या कहा गया, सरकार किस तरीके से गलत आंकड़े कर रही है पिछले साल भी। इसलिए इस रिपोर्ट से दुखी हो गया रेणुका जी कुत्ता नहीं आई थी। और कुत्ता रेणुका चौधरी का ले गई थी तो इतना बड़ा उसको तूल देने के लिए यही तो भाजपा का चरित्र है। आज इसको मीडिया उठा रहा है। विवेक जी एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट अभी नहीं, अभी एक मिनट रुक जाइए, फिर पूरी बात डिटेल में कहेगा। रेणुका चौधरी कुत्ता ले गई, बकरी ले गई, वो रेणुका जान है। रेणुका चौधरी ने जो बात कही वो भारत के चुने हुए सांसदों का सामूहिक अपमान उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये काटने वाला कुत्ता नहीं, काटने वाले अंदर बैठे पार्लियामेंट में। व्हाट द हेल, जो संसद में बैठे हैं आप उनको काटने वाला कुत्ता घोषित करेंगे? कर रहे हैं आप कहते हैं 9 तारीख हमने तय करी है, पूरी एसआईआर 11 तारीख को खत्म हो जाएगी। आज आपको वहां पे ध्यान नहीं आता कि किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज जिसमें प्रधान सेवक जी ने संसद के अंदर कहा था रेणुका चौधरी के लिए कि इनकी नाक सूख रखा इसी है, तो उसको तो नहीं कोई सी बात कहने वाली बात थी। या सोनिया जी के लिए कहा जर्सी गाय हैं, या कांग्रेस की विधवा है संसद में आप कुत्ता लाओगे एसआईआर में? आप कुत्ता लाओगे पार्लियामेंट में? निर्वाचित लोगों की है। ना आपकी विवेक जी, आई एम सॉरी, रेणुका एक मिनट, रेणुका चौधरी का अपमान एक्स ने किया, एक्स का अपमान रेणुका चौधरी ने किया, दो लोगों के बीच का मसला। लेकिन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह दे कि अंदर काटने वाले बैठे हैं कुत्ते, इससे धंधा कुछ नहीं हो सकता। थेतराई ना करो महाराज, है ना? ये थेतराई करके लीपो नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी वोट हैं वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब विपक्ष की बातों से सहमत है। ये आपने बखूबी स्पष्ट कर दिया। और ये ज्ञान राहुल गांधी से भी लेकर आते हैं। राहुल गांधी वही हैं जो बैठ के पूछते हैं कि आप स्वेटर पहनते हैं, तो बोलते हैं हाँ भाई पहनते हैं, ठंडी लगती है इसलिए पहनते हैं। बोले नहीं, ठंडी लगती है इसलिए नहीं पहनते, आप ठंडी से डरते हैं इसलिए पहनते हैं स्वेटर। नाम कटा हुआ था, एक भी वोटर सामने आकर के ये नहीं बोला कि मेरा नाम कट गया है या मेरा वोट चोरी हो गया है। कोई भी कोर्ट में एक भी हलफनामा नहीं दायर किया गया। ये साफ दर्शाता है, खुद इनके नेता भी वो बात कह रहे थे बिहार में, शकील अहमद कह रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है कि आप जो ये वोट चोरी का मुद्दा जनता के बीच में जो प्रोपेगेंडा लेके आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वहां पे भी बिहार में भी धराशायी हो गया। क्योंकि जनता के मुद्दों पे अगर आप संजीदा रहते तो सिर्फ इतने विधायक क्यों चुन के आते जो एक कार में सिर्फ आ सकते हैं? एक ऑटो रिक्शा में भी आपके 6 विधायक आ जाएंगे। रूप से आप लोगों का यह मुद्दा आप रोहिंग्या बचाओ आंदोलन के रूप में आप ये लेके आ रहे हैं। देश हित से जुड़े, विकास से जुड़े जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल आप नहीं कह रहे हैं। और बात तो सही है। कांग्रेस रामचंद्र जी को मानेगी क्या? राहुल गांधी क्या अयोध्या जाएंगे क्या? सोनिया गांधी अयोध्या जाएंगी क्या? सही कर रही है। देखो भैया विवेक जी, राम जी को बीच में ना घसीटो। आप लोग आजकल दुनिया में घूम आए, अयोध्या नहीं गए, 1.25 रुपया बतासा नहीं चढ़ाए। आप राम जी का देश हो गया। एक धोबी के कहने से उन्होंने कार्रवाई करी। एक राहुल के कहने से भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं आंकड़ों की बात, एसआईआर होगा यहाँ पे। कास्ट होता है, दिखाओ भैया कितना वोट कास्ट होता, बताइए कितने परसेंट वोट कास्ट हुए थे? आपको तो यही नहीं पता है। आप आईएमएफ की बात कर रहे थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, क्या पता है? लेकिन 35% आपको पता है, आपके नेता को पता, समस्या यही है। और संविधान को सबसे ज्यादा बार और ये संजय राणा जी के आगे तो हैस लगवा दीजिए बीजेपी।
हैं? अपने राजनीतिक सुविधा के विश्लेषक अनुसार है। कानून को बदल दिया, अपने राजनीतिक सुविधा के अनुसार इनके काम आगे किया, लगवा अपने दीजिए सुविधा हैश के अनुसार बीजेपी। चीजें बनाई, अपने संजय नाम राणा पे जी, पूरे देश में नाम आपके रख आगे दिया। अरे क्या प्रताप बात जी, करेंगे भाई? इनके आगे हैश लगवा दीजिए बीजेपी। ये देखिए नहीं, इसके बीजेपी आगे का है बीजेपी क्या थे, हिंदू बताओ? मुस्लिम बात करने लगे। राजीव गांधी, ये इंदिरा बीजेपी के गांधी, पीछे खेल नेहरू हैं के और अलावा नाम देश रखे हैं में कोई नहीं राजनीतिक था। विश्लेषक का। बाकी अब आप स्वतंत्रता देखिए सेनानी पहले नहीं ये थे। इनका डबल चेहरा 400 देखिए। संस्थान आपके नाम पे चल रहे राजनीतिक हैं। ऐसा विश्लेषक कौन का सा सुरक्षा चोला के पहन पत्र के लगे आए इंदिरा हैं गांधी ये के? और बात बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जितना ज्ञान आपको, अब रुक जाओ, जितना ज्ञान एसआईआर पर आपको है वो सब ज्ञान आप पिछले मानसून सत्र में संसद के बाहर दिखा चुके। गले में जितनी जान थी उतने नारे लगा चुके। सुन लो भाई, बुद्धि में जितने तर्क थे सब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके। एसआईआर बिहार में हुई, वैसे ही इन 12 में होगी और वैसे ही बाकी 18 में होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी का देश है, आपने घोषणा की तो बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। ये नहीं बोल पाए, विवेक जी, दोनों गया है। जोर से बोलो। नहीं बोल बोल पाएंगे। देखिए, हम वोट कट यार जाएगा। आप ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाए। आप ठीक, नाम देकर सकता हो नाम अरे हटाओ। महाराज रहने दो, रहने दो। वोट कट जाएगा। जी के नाम से रुक, सब लोग रुकिए। अरे विवेक जी आप रुकिए, 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 रुकिए। आप चरारे शरीफ जा सकते, आप हरारे शरीफ जा सकते, आप बाबर की कब्र तक जा सकते, आप टीले वाली मस्जिद पे जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर शरीफ जा सकते, दुनिया में जा सकते हो, लेकिन रामलला के मंदिर नहीं जाएंगे। गजब आदमी हो भाई, वहां नहीं जाएंगे। गजब बेइज्जती है। मुझे बता दे, जो कह रहे राम जी का देश है, बच्चा बच्चा राम का, भी विवेक जी कह रहे थे बच्चा बच्चा राम का। हमने तो नारा सुना था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। क्या दर्शन के लिए आप तो मैंने वो नारा सुना था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। रुक जाओ महाराज, मुझे बता दो, आप तो छोड़ो अपनी, मुझे बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं सोनिया जी, मेनका जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इतने ही है सिलसिला पूरा। इनमें से एक भी कभी गया रामलला के दर्शन करने? मुझे बता दो, मुझसे झुका प्रणाम कर लूंगा आपको। नहीं, बाकी किस्सा कहानी में अवसर नहीं दूंगा। क्या बात है सर। नेहरू जी गए थे, आपको पता नहीं। इंदिरा जी वहां गई थी, पता नहीं, पोशा चढ़ा के आई थी, आपको पता नहीं। दिया जला के आई थी देसी घी का। एक आदमी बता दो। जो गए अब आज आप कह रहे हो बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। बाबर की कब्र तक गए हो? बाबर की कब्र तक, वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे। बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? नहीं, वो तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों हो? माथा टेकने के अवसर नहीं। दुबे जी मैं आपका लिखा है कि इस समय 5 बजे की डिबेट यहाँ पे करना है। गुरु और जी, जितना टाइम दिया है तभी तक आप कर पाएंगे। मजार पे चले अनुमति जाओ। साहब, तभी तक कर पाएंगे आप, मानो या ना मानो। मंदिर हो नहीं सकता है जाओगे, आधी बता के निकाल दो, वो बात दूसरी है। गजब, लेकिन बहुत ये जी, गजब। लिखा हुआ है। नाइस, मजा आया। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।